दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि आपके लिए आज के मैसेजेस क्या है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स और देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। योर सोल नोज। आप अगर कंफ्यूज हो ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जिनको ना रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सोल को पता है कि आपकी जर्नी क्या है और आपको करना क्या है। अभी दरवाजे जैसे कि बंद नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि सब ख़त्म है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपके सोल को हमेशा से ही दरवाज़ा पता है कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे यही है कि आप दिल की आवाज़ सुनो, खुद से कनेक्ट करो। एंजल्स आर देयर टू गाइड यू। और आपके लिए जो दरवाज़ा खुलने वाला है ना, जो सक्सेस का दरवाज़ा खुलने वाला है ना, वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड है। आपने खुद ने नहीं सोचा होगा कि ये जीत मेरी है या फिर यहाँ तक मैं पहुँच भी सकता हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद के ही कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउटफुल नज़र से देख रहे हो अपने आप को ही। आपको ऐसे लग रहा है कि वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो मुझसे बेहतर है और मैं तो कुछ नहीं हूँ। जबकि चीज़ें बिल्कुल उल्टी है। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो वो सामने वाले इंसान से, जो आपके आपकी बराबरी में है ना, उससे, जो आपका कॉम्पिटिटर है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। लेकिन आप अपने आप को ही पानी में देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़रा सोल की सुनो। लोग क्या बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर बाद में गौर करो। लोगों को पता नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो। उन्होंने आपको ऐसे ही देखा है, सहमा सहमा हुआ। लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, आपको खुद को भी पता है। ओके, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो। जो इतने दिन से आप कंफर्ट जोन में ही जी रहे थे कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, हमारे में ये नहीं होता, हमारे घर में किसी ने ये नहीं किया। तो खुद को कंफर्ट जोन से निकालो और जो आपको सही लगता है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं क्लियर लिमिटिंग बिलीफ। ओके, एक जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स बर्ड हो गया या फिर ईगल हो गया, उनको बस अपने गोल के ऊपर ध्यान रहता है कि मुझे ये अचीव करना है, बाय हुक और कुक मुझे ये अचीव करना है। वो ऐसे किसी ने भीख दी हुई ज़िंदगी, उद्धार वाली ज़िंदगी नहीं जीता। अगर आपने ईगल को देखा है तो, गरुड़ पक्षी को देखा है तो, वो जो है वो भीख की ज़िंदगी नहीं जीता। और आपकी भी यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको नहीं पसंद आता कि अगर कोई आपको सिंपैथी दिखा है, आपको नहीं पसंद आता कि कोई ऐसे ही बेकार में मुझे कुछ दे के जाए। आपको हमेशा ये है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। बस यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करना है वो आपको पता नहीं। आपको आपके गोल्स के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना है और मैनिफेस्ट करना है। खुद से ही बातें करनी है, खुद को ही पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं कि जो मैं चाहता हूँ ना, वो मुझे एनी हाउ करना है। ओके, बाय हुक और कुक ये करना है। और फिर सारी कायनात है ना, आपको उस चीज़ को मिलाने में लग जाएगी। बस आपकी स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ होना आप में बहुत ज़रूरी है और वो आप में है भी। बस आपने, जैसे मैंने बोला कि आपने कभी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकाला है, आपने कभी अपनी स्ट्रेंथ लेवल को चेक ही नहीं किया है, तो वहीं पे प्रॉब्लम है। ओके, अपने लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दो और खुद को ये अफर्मेशंस दो कि येस आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम एक्सपेंसिव। जो भी आप चाहते हो वो बोलो। अगर ये रीडिंग आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो, तो भी आप हमेशा आपके पार्टनर को ऐसे देखते हो कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा कैपेबल है, करियर में बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं तो उसके सामने कचरा हूँ। इस तरह से अगर देख रहे हो ना, तो आपको अपने आप को ये पूछना है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए, तब आप में कुछ तो ऐसी बात थी, इसलिए आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया था। तो उसी बात कुछ तो बात थी ना, तभी तो आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया था। इसका मतलब आप ऐसे ही, ऐसी नहीं हो ना, ऐसी नहीं हो कि आप लायक नहीं हो किसी चीज़ के। आप हो। बस
आपको ऐसे लगता है कि यार इसने मुझे चूज़ कैसे कर लिया, यार ये कैसे मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया, ये मेरे लाइफ में है, मतलब मेरे तो ज़िंदगी को चार चाँद लग गए। और ऐसा आप कभी-कभी ये नहीं सोचते कि मेरे किसी के लाइफ में होने से मैं उसकी ज़िंदगी को चार चाँद नहीं लगा रहा हूँ क्या? कभी आपने इस तरीके से अपने आप को देखा ही नहीं, तो वो देखने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके। और देखते हैं कि व्हाट इज द मैसेज। आप है ना, लिटरली ऐसे हो ना कि यू आर द वन, वर्सेटाइल हो आप बहुत ज़्यादा। आपको इसलिए, शायद इसलिए ऐसे लग रहा है कि आई एम द, क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग एंड द मास्टर ऑफ नन। मुझे वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक प्रोवर्ब है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाता। मुझे आता तो सब कुछ है, मुझे पता है कि कैसे करना है, लेकिन तौर तरीके एग्जैक्टली किस में क्या करना है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपके जैसे सोल ही बहुत कम है, आपके जैसे लोग ही बहुत कम हैं, आपके जैसे कैपेबल लोग ही बहुत कम है कि जो हर किसी क्षेत्र में रुचि रखते हैं और उनको जो भी चाहे काम दो वो कर सकते हैं। आपको अगर बोला कि नासा में जाना है तो आप वो भी कर लोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी स्ट्रेंथ के कारण, आपकी बलबूते के कारण। आपको पता है कि अगर मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर मैं ठान लूँ ना कि मुझे ये करना है, तो मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके भी 10-12 मुर्दे तो मैं गाड़ के आऊँगा। लिटरली आप उतने कैपेबल हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी शायद परवरिश ऐसी हुई है, या फिर आप ऐसे लोगों में पले बड़े हो कि जिन्होंने आपको हमेशा पानी में ही देखा है, या फिर यही बोला है कि तू ये नहीं कर पाएगा, और फिर आपने यही सही समझा, अपने आप को उसी तरह से देखना शुरू कर दिया और वो आपका पैटर्न हो गया। तो अभी यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है कि क्लियर लिमिटिंग बिलीफ, अपने जो लिमिटिंग बिलीफ है ना उसको बंद कर दो यार। अभी बस हो गया, बहुत हो गया, अपने आप पे रोना और आंसू डाना बहुत हो गया। ओके, तो खुद पे रहम खाना बंद कर दो, और जिस वहम में आप जी रहे हो ना तो उसको बंद कर दो और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो। टैरो से भी हम 2 कार्ड निकालते हैं, 2 से 3 कार्ड निकालते हैं, और देखते हैं कि टैरो से भी आपके लिए क्या मैसेज है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि घर के कारण आपने कुछ चीज़ें हैं कि जो आपने छोड़ दी थी अपने लाइफ से, तो यही है। ओके। बहुत डिसीजंस आपने बस और बस आपके घर वालों ने आपको मना किया इसलिए ले लिए थे। किसी रिलेशनशिप को छोड़ा, या किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा कि जो आपके दिल के बहुत करीब था, जैसे कि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, आपका करियर था, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और आपने जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली ने मना कर दिया, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उस सपने को तोड़ दिया है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि जा बच्चा, मैं तुझे और एक चांस देता हूँ, और एक मौका देता हूँ, जो तू चाहता है वो हासिल करने का। तो क्या तुझ में वो गट्स है वहाँ तक पहुँच पाने का? मैं तो तुम्हें आ रहा हूँ, मैं तुम्हें गाइडेंस भी दे दूंगा, लेकिन एक कदम तुझे बढ़ाना है। अगर तू कदम बढ़ाता है ना तो मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ, और तेरी जीत की तैयारियां मैं खुद करूँगा। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया, उससे और ज़्यादा क्या चाहिए आपको यार। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, इतनी जो सारी आपकी इच्छाएं थी ना जो इनकम्प्लीट रह गई है, और जस्ट बिकॉज किसी औरों के कारण आपने खुद के ऊपर डाउट लिया, या फिर आपने अपने सपने को तोड़ दिया, छोड़ दिया। आपको यूनिवर्स खुद एक मौका दे रहा है, तो उस मौके को उठाओ, मौके पे चौका मारो, और अपनी लाइफ के साथ जो भी आप चाहते थे कि मैं इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ। पता है आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं। उन सपनों तक है ना आपके इर्द गिर्द वाले लोग पहुंच ही नहीं सकते। आपके जो आसपास वाले लोग हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आप कौन हो, क्या चीज़ हो आप, लेकिन खुद आपने अपने पर डाउट कर लिया, और फिर उनको तो मौका ही मिल गया आपको बोलने का। तो अभी टाइम है कि खुद को, अपने आप को प्रूव करो। तो थिंक और इट एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।